नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी औरैया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन देते हुए मीडिया अधिकार मंच भारत के द्वारा उठाई गई जन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा दिए गए ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि मीडिया अधिकार मंच भारत के द्वारा उक्त जन समस्याओं के निस्तारण हेतु इससे पूर्व में कई लिखित ज्ञापन को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सहित माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भेजकर सभी समस्याओं का निस्तारण कराने की मांग करते आ रही है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण उपरोक्त अति महत्वपूर्ण जन समस्याओं का शासन व प्रशासन के द्वारा निस्तारण नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मौजूदा सरकार को लोकसभा चुनाव 2024 में करारी हार का सामना करना पड़ा तथा उक्त जन समस्याओं का निस्तारण कराने हेतु भारतीय किसान यूनियन पूर्ण रूप से समर्थन करते निम्नवत जन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने के लिए 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया, जिसमें यूनियन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री सालू ने प्रथम बिंदु में लिखा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार मीडिया कर्मियों को प्रशासन के द्वारा अपनी खामियों को छिपाने व मनमानी चलाने को लेकर पत्रकारों को नोटिस भेजकर या उनके विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक झूठे आपराधिक मुकदमे लिखाकर प्रताड़ित करके उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। द्वितीय बिंदु में सालू अली ने बताया कि जिला औरैया कई नगरीय क्षेत्रों से आए दिन मजदूरों, ऑटो, टेम्पो, छोटे लोडर चालकों से निरंतर अवैध वसूली करते हैं, उन्हें प्रताड़ित किए जाने जैसे कृत्यों पर शीघ्र प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही है। वहीं तीसरे बिंदु में लिखा है कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से अश्लीलताओं भरे वीडियो, फोटोज का प्रसारण किए जा रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक, निंदनीय कृत्य है। इन प्रसारण से नवनिहालों के भविष्य को अंधकार में करके भारत देश के उज्जवल भविष्य को चरित्रहीन बनाकर पुनः आर्थिक, मानसिक रूप से विकलांग बनाए जाने जैसी साजिश करने वाले उपरोक्त सभी चिन्हित फिल्मी, नाटक, धारावाहिक, मनोरंजक कार्यक्रमों के कलाकार, निर्माताओं के विरुद्ध देशद्रोह, रासुका जैसी आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है। चौथे बिंदु में कहा है कि जिला औरैया में विद्युत विभाग के अधिकारियों व लाइनमैन के द्वारा मीटर बिलिंग बढ़ाकर व बिजली चोरी के झूठे मुकदमे लिखकर ने अवैध रूप से धनउगाही कर रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के द्वारा प्राइवेट योग्य रजिस्टर्ड चिकित्सकों से अस्पताल, क्लिनिक आदि के मानकों का हवाला देकर बड़ी मात्रा में धन की उगाही कर रहे हैं, जिससे विभागीय उच्च अधिकारियों सहित सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उक्त भ्रष्ट अधिकारियों की उच्च स्तरीय न्यायिक टीम गठित कर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने एवं जिला औरैया के ही विकासखंड अजीतमल क्षेत्र पंचायत पचदौरा में 132 केवी विद्युत पावर हाउस प्रस्तावित हैं। उक्त पावर हाउस बनाए जाने हेतु श्री राम सुंदर यादव, ग्राम प्रधान पचदौरा की ओर से ग्राम पंचायत की भूमि संख्या 354 हेक्टेयर 4 भूमि दान में देकर आसपास के बिहड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों का ही नहीं बल्कि जनपद औरैया सहित अन्य आसपास के जिलों का विकास हेतु है। उपरोक्त प्रस्तावित विद्युत पावर हाउस का शीघ्र पूर्वक निर्माण कराए जाएं। 5वें बिंदु में लिखा है कि प्रदेश भर के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में जल जीवन मिशन द्वारा हर घर जल योजना के अंतर्गत पानी की पाइपलाइन डालने में क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, जिससे जगह जगह जलभराव, कीचड़ होने के साथ ही गंभीर बीमारियां दस्तक दे रही हैं तथा आपातकाल समय में एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड तक निकला असंभव हो गया है। उपरोक्त समस्याओं को शीघ्रता पूर्वक निस्तारण हेतु सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। वहीं 6वें बिंदु में सालू अली ने कहा कि जिला औरैया के जीतमल बाबरपुर नेशनल हाईवे अमावता मोड़ पर अवैध कट होने के कारण आए दिन भीषण हादसे होते आ रहे हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा करीब 5 वर्षों से अधिक समय से क्षेत्रीय लोगों सहित अन्य सभी वाहनों से टोल वसूलने के बाद भी प्रतापपुर ओवरब्रिज, मुहारी ओवरब्रिज, मिहोली ओवरब्रिज के सर्विस रोड नहीं बनाए गए हैं, जिससे क्षेत्रीय लोगों को मजबूरन अवैध कट से यात्रा करते समय भारी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। उक्त अवैध कट को शीघ्र अतिशीघ्र बंद करा ओवरब्रिजों के सर्विस रोड बनवाए जाएं तथा 7वें बिंदु पर कहा कि जिला औरैया के अजीतमल क्षेत्र अंतर्गत अनंतराम टोल प्लाजा के बीच फूटे कुएं ग्राम मुहारी में 7 फरवरी 1858 में स्वर्गीय राजा रूप सिंह सेंगर के सेनापति गंगा सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए 131 पूर्वज शहीद हुए थे। उक्त क्षेत्रीय पूर्वजों की शहादत को यादगार बनाए जाने के लिए उक्त फूटे कुआ चौराहे को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राजा रूप सिंह सेंगर चौराहा घोषित कर नेशनल हाईवे पर बोर्ड लगवाया जाए अथवा बडेरा मार्ग पर स्मृति द्वार का निर्माण किया जाए। अंत में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रचार मंत्री सालू अली ने जिला प्रशासन से उक्त क्षेत्रीय समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने की अपील करते हुए कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह स्वयं औरैया प्रशासन का घेराव करेंगे, जिसके जिम्मेदार जिला प्रशासन स्वयं होगा। सर, आज जनपद औरैया में किसान यूनियन भानु के द्वारा जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है? मामला नंबर 1 ये है कि जो पत्रकारिता, जैसे कि आप जानते हो, पत्रकार इस भारत देश का, हमारे देश का चौथा स्तंभ है। उस स्तंभ को अगर दबाया जाएगा, उस स्तंभ को उसका कार्य नहीं करने दिया जाएगा या दबंगों का इस जिले पर राज कराया जाएगा, उसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन भानु गुट खड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो हमारी मांगें हैं पिछले कई
सालों से मांगे हमारी चल रही है अखिलेश जी के माध्यम से कि यदि अगर इस देश का किसान मरता है तो उसको सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। यदि अगर वो पत्रकार जो हमारे लिए देश विदेश की खबरें इधर से उधर, हमारे गांव क्षेत्र की खबरें इधर से उधर, जो अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जानकारी नहीं लग पाती है, उसकी जानकारी देने वाला शख्स एक ही होता है पत्रकार। तो पत्रकारिता करने वाले लोग इस देश में चौथा स्तंभ कहलाते हैं, तो उनको दाबा जाता है, उनका कार्य नहीं करने दिया जाता है। तो हमारी उनके लिए भी मांग ये है कि यदि इस देश में पत्रकार शहीद होता है, कोई बाइट लेते, किसी अगर कोई घटना हो गई, उस घटना में अगर पत्रकार गया है, पत्रकार के संग भी अगर कोई उधर घटना की गई और पत्रकार उसमें शहीद हो गया, तो पत्रकार को 2 करोड़ रुपए केंद्र सरकार मुआवजा दे। क्योंकि इस देश में हर आदमी का जीने का अधिकार है, हर आदमी का जीने का हक है। तो उसमें ये नहीं हो सकता कि अगर किसी अभी ऑटो यूनियन जो औरैया जनपद की है, इसके ऑटो यूनियन के जो लोग हैं काफ़ी किसानों के बेटे हैं, काफ़ी मजदूरों के बेटे हैं, कोई रईस करोड़पति टाटा बिरला का बेटा नहीं है। ये सब गरीब है, अपना घर पाल रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, जैसे तैसे इस महंगाई के ज़माने में इनका पेट पल पा रहा है। इस वक्त में इन्हें ऑटो जो ई रिक्शे के जो इस समय स्टैंड लिए हुए हैं, स्टैंड के जो माफिया हैं, उन माफियाओं द्वारा इनके ऊपर इतने जुल्म सितम किए जा रहे हैं। इनकी पर्ची रात में 12 बजे भी काट दी जाती है, इनको रोककर इनके संग मारपीट की जाती है, इनके शीशे फोड़े जाते हैं। तो ऐसों के लिए भारतीय किसान यूनियन खड़ा है और भारतीय किसान यूनियन ने अभी अपना ज्ञापन डीएम साहब को दे रखा है, जिन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया जल्द से जल्द कार्रवाई का। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन भानु का पूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इस ककोर मुख्यालय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इटावा औरैया पुलिस प्रशासन औरैया डीएम महोदय की होगी। बाकी इसमें भारतीय किसान यूनियन भानु की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसमें मुख्य अतिथि होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, और कल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान